हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब वेट कर रहे हो आप साइंस पेपर का, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के, वही क्वेश्चन आपको जो है हुबहू एग्जाम में अंदर देखने को मिले। तो ऐसे में अब आपको विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो 5 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली है। तो बिल्कुल आपको किस प्रकार से जो है नंबर प्राप्त करने हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। सारा इस वीडियो को समझाने वाला हूँ और हमारे संदीप सर आपको जो है सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, और आपको समझाएंगे भी कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम के अंदर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूरी देखिएगा वीडियो को। जय हिंद साथियों, मैं संदीप। और अपन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हूबहू आपको वैसा का वैसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन 1 है खाद्य रिक्तिका, 2 है माइटोकॉन्ड्रिया, 3 है क्लोरोप्लास्ट, चौथा है स्यूडोपोडिया। इसका उत्तर होगा क्या? खाद्य रिक्तिका। क्या होगा इसका उत्तर? खाद्य रिक्तिका होगा। अगर मैं आगे की तरफ चलूँ तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? देखो, प्रोटीन और नमक, नमक खाद्य पदार्थ नहीं है। पानी और रुद्राक्ष, पानी नहीं है। विटामिन और खनिज, ये दोनों ही नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मेरे पास हो जाएगा 1, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और वसा। उसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक चालक के माध्यम से बहने वाले विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? आपको पता होगा V समानुपाती क्या होता है? I होता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा। क्या हो जाएगा बताओ? सीधी रेखा हो जाएगा। चलिए आगे। कांस्य पदक बना होता है, किसका बना होता है? कॉपर और जिंक का? नहीं। कॉपर और टिन का? नहीं। जिंक और निकल का? नहीं। कॉपर, जिंक और इसका? नहीं। देखो, टीएन किस टेनेसन का संकेत होता है? ये होता ही नहीं है। को टिन का संकेत एसन होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर और टिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉपर और टिन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ये आपने पढ़ा होगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कवक में पाए जाने वाले पोषण का तरीका क्या है? देखो, कवक जो होता है ना, वो परजीवी पोषण करता है। कैसा पोषण करता है? परजीवी। वो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। और कुछ कवक ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी भी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन उत्तर क्या करेंगे बताओ? परजीवी करेंगे। समझ गए आप? क्योंकि ये कवक अधिकतर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। चलो आगे। पौधों में एफसीसी कमल का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों में एफसीसी कमल का मुख्य कार्य क्या होता है? यह क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? आपको पता होगा, पानी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन कभी भी मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता। लेंस कभी भी मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला सवाल आपके सामने। एक विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब आपको पता होगा, लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला कौन करता है? क्षार ही करता होगा। तो इसका पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्योंकि और तो देखो तीनों क्या है, इसको देखो पहचानने का तरीका ये भी है, 1, 4 और 5, इन 3 के अंदर तो उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तीनों की तीनों अमल है, और तीनों अगर उत्तर होते हैं तो एक साथ ऑप्शन में नहीं आते। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने पास है विद्युत धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। देखो, ये केवल करंट पर या फिर दूरी, केवल यह दोनों 1 और 2 दोनों पर निर्भर करता है। दूरी पर भी निर्भर करता है और यह करंट पर भी निर्भर करता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। एक बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट और 100 वाट रेट किया गया है। जब इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तो खपत की जाने वाली शक्ति कितनी होगी? देखो, आप जानते होंगे कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI। क्या होता है? VI। इसका मतलब P किसके समानुपाती होता है? P इस वोल्ट के समानुपाती होता है। जब वोल्ट आधा हो गया तो शक्ति भी तो आधी हो जाएगी। तो अगर शक्ति यहाँ पे पहले 100 वाट थी तो अब कितनी हो जाएगी? अब 50 वाट हो जाएगी। उत्तर कितना आ जाएगा? 50 वाट। चलो आगे। अशोषित खाद्य सामग्री का निकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखो, अगर मान लो कि कोई भी चीज़ आपकी पची नहीं है, अशोषित रह गई है, और उसका निकास किसके द्वारा होता है? उसका निकास आप किसके द्वारा करते हो? एनल स्फिंक्टर या स्मॉल स्टेंटाइन्स या लीनियर। देखो, पहली बात तो लीनियर और स्मॉल स्टेंटाइन नहीं होगा। फिर अपने पास उत्तर आता है क्या? एनस, और फिर आता है अपने पास एनल स्फिंक्टर। तो इसका उत्तर अपने पास क्या हो जाएगा? अपन इसको गुद्दे के द्वारा क्या करते हैं बताओ? त्याग देते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं किसके द्वारा, निकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सॉरी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4, अवरोधिनी गुद्दा। क्या हो जाएगा? अवरोधिनी गुद्दा।
चलिए आगे। रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है। रीढ़ की हड्डी की रक्षा कौन करता है? अब देखो आपको फिर इन द ब्लैंक्स वाले करने हैं। तो रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा कौन करता है? ये करता है कशेरुकदंड। कौन करता है? वर्टिबल कॉलम करता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लूकोज का एक अणु कितनी एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है? तो एक ग्लूकोज जब टूटता है ना, तो टोटल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न। किसको राजस्थान के वृक्ष के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान का वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसको बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाती है? देखो जब कोई भी पौधा होता है, जब वो प्रकाश की ओर बढ़ता है ना, जिस तरफ से प्रकाश गिरता है और उसी तरफ वो बढ़ता है। एक तो होता है कि ज़मीन की तरफ बढ़ता है, और एक क्या होता है बताओ? प्रकाश की तरफ बढ़ता है। जब कोई पौधा प्रकाश की तरफ बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्त। प्रकाशानुवर्त क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्त बोलते हैं। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है? पौधों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जिसको अपन हरित लवक भी बोलते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा? हरित लवक। अगर आप इसका इंग्लिश में नाम जानना चाहो तो अपने पास हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपको उत्तर बताना कि इसमें पौधों में पाए जाने वाले हरा रंग। चलिए अब आपको अति लघुरात्मक प्रश्नों का जवाब देना होगा, और आपको बड़ी ही ईमानदारी से इसको देखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका सिलेक्शन करवाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न आपको आने चाहिए। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। पहली बात तो आपको विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। अब देखो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अब देखो क्लोरीन से अभिक्रिया कौन कर रहा है? क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है CaO। इसको अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चुनना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चुनना। बिना बुझा चुनना या फिर अनबुझा चुनना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबुझा चुनना बोलते हैं। समझ गए आप? अब अपन आगे चलते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनबुझा चुनना या CaO। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक बताइए। देखो अगर मैं बात करूं घटक की, तो दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। क्या होते हैं बताओ? जैविक और अजैविक घटक होते हैं। तो आपके सामने आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ताप हो गया, ताप की वजह से भी परिस्थिति में अंतर आता है। दाब हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास हो गया आर्द्रता हो गया, नमी हो गई, मिट्टी हो गई। ये सारे क्या अपने पास? ये सारे अपने पास हो गए। आपको तो केवल दो ही बताना है। अगला है प्राकृतिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत का नाम बताइए। आपको ये जो सिट्रिक अम्ल है ना, उसका प्राकृतिक स्रोत बताना है। सिट्रिक अम्ल आपको कहाँ मिलता है? एक तो नींबू में, इसके अलावा जो संतरा होता है उसमें भी मिलता है। इसके अलावा आपने एक फल देखा होगा मौसमी, उस मौसमी में भी क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्षार किसे कहते हैं? क्षार उसे कहते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्षार किसको बोलते हैं? देखो ध्यान से सुनना, इसकी कई परिभाषाएं कई स्टूडेंट अलग अलग प्रकार से लिखेंगे। मैं आपको सारी बता देता हूँ। क्षार किसे कहते हैं? जिसको जल में घोलने पर OH- आयन दे। जल में घोलने पर क्या निकले बताओ? OH- आयन, पहली बात। दूसरा क्या बोलते हैं? क्षार किसको कहते हैं? क्षार अगर मैं बात करूँ, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और क्षार छूने पर चिकना लगता है। क्षार छूने पर साबुन जैसा क्या लगता है? चिकना लगता है। इसके अलावा आप अपन आगे चलते हैं कि सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड क्या है? अगर मैं सोलेनोइड की बात करूँ तो सोलेनोइड इस प्रकार से, इसको अपन परिनालिका बोलते हैं। इस प्रकार से होता है ये, एक स्प्रिंग नुमा घुमा हुआ, और इसमें हम विद्युत धारा उत्पन्न करके, जब इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर अपन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बताओ? परिनालिका या फिर सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड एक अपने पास क्या बताओ?
एक वलय है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये अपने पास क्या हो गया, सोलेनोइड हो गया। अब अपने सामने आगे वाला प्रश्न है कि जूल बट्टा कूलाम का दूसरा नाम क्या है। देखो आपको पता होगा कि हमारे पास एक होता है विभवांतर या विभव, और विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश। विभव बराबर क्या होता है बताओ, कार्य बट्टा आवेश होता है। अब मुझे बताओ कार्य को अपन क्या लिखते हैं, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल बट्टा कूलाम किसका आ गया, जूल बट्टा कूलाम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने पास जूल बट्टा कूलाम आ गया विभव का। ठीक है, आप इसको विभवांतर भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बताओ आप इसको विभवांतर भी लिख सकते हो, आप इसको वोल्टता भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है NaOH विलयन से अभिक्रिया करके, मतलब अगला एक बार इंग्लिश में देखना है इसको, थोड़ा हिंदी में गलत लग रहा है मुझे। जिंक रिएक्शन विद NaOH सॉल्यूशन प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन गैस, राइट इट्स इक्वेशन। इसका मतलब आपको जो NaOH है उसकी अभिक्रिया आपको करवानी है ZNO से। इससे कौन सी इक्वेशन बनेगी देखना, देखो ZNN। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2Na2, या सॉरी दोबारा से बता रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ जिंक रिएक्शन, देखो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा अपने पास NaOH हो जाएगा, फिर अपने पास क्या हो जाएगा ZNO हो जाएगा, और इसको आपको करना है 2ZNO। ये क्रिया करके किससे क्रम है, Na2ZNO2 क्या हो जाएगा बताओ, Na2ZNO2 हो जाएगा। Na2ZNO2, देखो यहाँ पर हमें इसको 2 करना पड़ेगा अब, क्योंकि Na2 आ रहा है। अब देखो जिंक अपने पास आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, Na2ZNO2। अब आपको ZNO से नहीं करना, सॉरी ये पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई नहीं। देखो जब इसकी अभिक्रिया होती है जिंक से, आगे अपन को 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये बनेगा Na2ZNO2 प्लस H2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी बताओ, H2 गैस बन जाएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। अब गंगा एक्शन प्लान क्यों शुरू किया गया, देखो गंगा एक्शन प्लान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि गंगा के अंदर बहुत सारी गंदगी हो गई थी, और जब बहुत सारी गंदगी हो गई तो आपको पता होगा हम गंगा के जल को बहुत ज़्यादा शुद्ध मानते थे, और उससे बहुत सारे रोग होने लगे, आसपास के लोग परेशान होने लगे। तो 1985 के अंदर एक बहुत बड़ा गंगा का एक एक्शन प्लान बनाया गया। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको एक गंगा एक्शन प्लान क्यों शुरू किया गया। 1985 में यह प्लान बनाया गया, और क्यों प्लान बनाया गया, क्योंकि गंगा की जो नदी थी वो गंदी हो गई थी, इसमें कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया आ गए थे जिसकी वजह से। चलिए अगला प्रश्न, ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण पररोह के किस भाग में होता है। देखो आपको पता होगा कई प्रकार के पादप हार्मोन हैं, कई प्रकार के क्या बताओ पादप हार्मोन है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है ना, वह क्या करता है बताओ, पौधों में वृद्धि करने वाला होता है। क्या करता है, पौधों में वृद्धि करता है। जब पौधों में वृद्धि करेगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि ये कहाँ पाया जाएगा बताओ, यह सीड्स में पाया जाएगा। तो ये पाया जाता है कहाँ पे बताओ, ये क्या बोला किस भाग में होता है, तो तने के सीड्स भाग में, या फिर तना अपन बोल सकते हैं, फिर और तने के शीर्ष भाग में, मतलब ये तने को ऊपर की ओर बढ़ाता है। दिष्ट धारा के आपको 2 स्रोत बताने हैं। तो दिष्ट धारा के 2 स्रोतों की अगर मैं बात करूं तो दिष्ट धारा का पहला स्रोत है अपने पास डीसी जनरेटर, पहला ऑप्शन। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, बैटरी बोल सकते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, दिष्ट धारा के 2 स्रोत हो गए। अब इसके अलावा अपने पास सेकंड लास्ट प्रश्न है, जठर रस के निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय बनाता है। देखो अपने आमाशय के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है, पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन एंजाइम इस पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। देखो ये पहले निष्क्रिय अवस्था में रहता है,
लेकिन ये पेप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए कार्य करता है। तो इस पेप्सिन को सक्रिय कौन करता है? इसको सक्रिय करता है पेप्सिनोजन एंजाइम। तो प्रश्न यही पूछा गया, जठर रस के निष्क्रिय पेप्सिन को कौन सक्रिय बनाता है? पेप्सिनोजन बनाता है। दिशात्मक विकास आंदोलन क्या कहलाता है? देखो, दिशात्मक विकास आंदोलन का मतलब होता है कि अगर मान लो अपन कोई भी चीज कार्य शुरू करते हैं तो उसके अंदर आगे की तरफ वृद्धि होनी चाहिए, कभी भी उसके अंदर डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। मतलब वो एक दिशा के अंदर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और जब कोई भी कार्य, कोई भी अगर आंदोलन आगे की तरफ बढ़ता है तो वह दिशात्मक विकास आंदोलन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? दिशात्मक विकास आंदोलन कहलाता है। अपनी क्लास ऐप आप सभी के लिए लेके आए है आरबीसी बोर्ड 2022 बोर्ड परीक्षा की 90+ सफलता टेस्ट सीरीज। बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट, 6 के 6 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी 99 रुपीज़ में सभी की, जिसमें आपको 10वीं बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्जाम के अंदर भी जो है देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो जल्दी से अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इस महा ऑफर का फायदा उठा लीजिए। अभी जो सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है, तो अभी इस ऑफर का फायदा उठाइए और टेस्ट सीरीज से अपना आकलन कीजिए और अच्छे नंबर लेके आइए। तो देखिए दोस्तों, अब 2 खंड रह चुके, खंड से और खंड दे। ये 2 क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 सेक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको आंसर भी बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं। क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय की बाह्य संरचना का आपको चित्र बनाना है। तो मानव हृदय का चित्र आप 3-4 बार बना लीजिए ताकि एग्जाम में आए और आप तुरंत इसका जो है पूरे नंबर ला सके और इसके कार्य भी जरूर लिखें। इसके अलावा आपको मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र आपको बनाना आना चाहिए और इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन किस प्रकार से होता है ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अभी तैयार कर लीजिए। इसी के साथ में आपको विद्युत चुंबकत्व क्या है, इसके आपको 2 उपयोग की बताना है कि 2 उपयोग क्या जो है इसमें यूज ले सकते हैं। फिर देखिए, विद्युत चुंबक कैसे बनता है ये दर्शाने के लिए कुछ चित्र बनाना है कि किस प्रकार से जो है विद्युत चुंबक बनता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विद्युत चुंबक को बनाने में प्रयुक्त नरम लोहे छड़ का उद्देश्य बताना है। ओके, इसी के साथ में आप जो है विद्युत मोटर की कार्यविधि को समझाना है और चित्र बनाना है। तो ये जो चित्र बता रहा हूँ बिल्कुल आप बना के देखिए। ऐसे नहीं कि आप एक बार देख लीजिए कि मैं बना लूँ एग्जाम में, 3-4 बार जो है कॉपी बनाइए, अभी बनाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में स्टोमेटा क्या होता है, इसके खुलने और बंद करने की कार्यविधि का आपको वर्णन करना अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। फिर देखिए, रासायनिक समीकरण द्वारा अवयवीय शोषण की व्याख्या कीजिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन देखिए, एक बीकर में आपको पानी में बुझा चूना डालने पर क्या होता है। ठीक है, आप बीकर लेंगे, पानी में बुझा हुआ चूना डालेंगे। इसके अवलोकन करने के लिए गतिविधि का वर्णन करना है, 2 महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों का उल्लेख करना है और जांच होने वाली 5 प्रकार की अभिक्रियाओं का नाम लिखना है। तो ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन से ये आप डर जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ओके, आप इसको देख लीजिएगा। रुखापन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख करना जिससे आप रूखापन दूर कर सकते हो, जैसे आप जानते हो कि आपका चेहरा रूखा हो जाता है, उसी प्रकार से बिल्कुल। ये जो खंड है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, तो नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। इसके अलावा वर्दी अवरोधक पदार्थ क्या होते हैं, वर्दी अवरोधक के कार्य आपको लिखने हैं। पौधों में फोटोनिज्म, क्रिप्टोनोपोजम, हाइड्रोपिडिज्म का आपको एक उदाहरण लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आपको लिखना, मनुष्य में बोनापन का कारण क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अथवा में रहते हैं। तो इनमें से जो है आपको ये क्वेश्चन सारे याद करने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आने के जो है चांसेस रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जरूर याद करके जाइए। तो उसी के साथ में देखिए, मेहंदी की घनी झाड़ियाँ बनाने के लिए माली शाखाओं की शीर्ष भाग को क्यों काटते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेहंदी जो कि घनी झाड़ियाँ होती है उससे बनाने के लिए जो है जो उनके शीर्ष भाग होते हैं उसे क्यों काटा जाता है। इसी के साथ में किन्हीं 3 पादप हार्मोनों के नाम लिखने हैं। सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपका मिरर से आया हुआ है। 4 सेमी आकार की आपको एक वस्तु लेनी है, उसमें 15 सेंटीमीटर का फोकस लगाकर आपको अवतल दर्पण लगाना है और उसमें से 30 सेंटीमीटर के लिए आपको रखना है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण कितनी दूरी पर एक पर्दा रखा जाता है, ये आपको बताना है। इसमें आपको प्रकृति जो है बतानी है, आकार बताना है किसका, प्रतिबिंब का। इसके अलावा आपको मिरर से याद रखना है कि आपको गोली दर्पण से संबंधित निम्नलिखित पदों पर परिभाषा कीजिए। तो गोली दर्पण पक्का आएगा, पक्का याद कर लीजिए। उसका ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, जो भी फॉर्मूला है सारे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आप देखिए, जो यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उदासीनता अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा आपने पढ़ा होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अतिरिक्त क्षार घुलने पर हाइड्रोक्साइड जो है आयनों की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है, ये भी आपको पढ़ना है। धातु ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय होते हैं और क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। जब इन पर एसिड का पता लगाया जाता है तो उदाहरण सहित आपको समझाना है। और वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के आपको 2 मुख्य उपयोग और इसके सूत्र आपको आना चाहिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले। राजस्थान बोर्ड 10th क्लास के साइंस के पेपर 5 अप्रैल को जो होने वाला है। तो बिल्कुल जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार से जो है आपको अन्य वीडियो मिलती रहेगी, इन सभी के आंसर की भी आपको मिल जाएगी जैसा पेपर होगा सबसे पहले, ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा।
और इसको आप जरूर याद कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन आपके लिए। और आप जो है अपनी क्लास ऐप से भी जो है आप अपना जो कोर्स है वो बिल्कुल बाय कर सकते हो। बिल्कुल आपके मिनिमम कॉस्ट पर जो है आपके लिए ये रखा गया है। तो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 99 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। दोस्तों इस पीडीएफ को पाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ज्ञानalert.com। जैसे आप लिखा हुआ है, जैसे आप लिखोगे तो आपको पहले लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे 10वीं क्लास का पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, जो इंग्लिश विषय का पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में सभी सब्जेक्ट के आपको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप सभी लेने वाले हैं। साथ में सभी आंसर भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अपनी क्लास से जो है सॉफ्टवेयर का फायदा मत उठाना, मत बोलना 99 रुपये में आपको सिर्फ पीडीएफ मिल रही है। तो जल्दी से आप अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।